भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने ये टॉस जीता है, टॉस हो चुका है। कप्तान जो है वो बहुत पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हम ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीत चुके हैं, तो यहाँ पर भी जीत के लिए पुरअज़्म है। भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। दुबई में एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। मार्का हक के बाद ये पहली बार है जब दोनों टीमें आमने सामने आ रही हैं। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच का आगाज 7:30 बजे हो जाएगा। कप्तान की जानिब से कहा गया कि आज का मैच जीतने के लिए हम पुरअज़्म हैं। हालिया दिनों में हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, ट्राई नेशन सीरीज भी जीत चुके हैं। तो ये मनाजिर थे टॉस के जो आपने अभी देखे दुबई स्टेडियम से। दुबई में एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा जो है वो होने जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान और भारत जो है वो आमने सामने होंगे। मार्का हक के बाद ये पहली बार है जब दोनों रिवायती हरीफ में जोर का जोड़ पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला सामने आया है। शायकीन स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं। भारत की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी दोनों टीमों के कप्तान भी पुरजोश और पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं जीत के लिए। अब देखना यह है कि जीत किसका मुकद्दर बनती है। पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है, सूर्य कुमार यादव की जानिब से कहा गया, और पहले पाकिस्तान बैटिंग करने जा रहा है। जबकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि हालिया दिनों में हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, कौमी टीम में कोई तब्दीली भी नहीं की है, आज का मैच जीतने के लिए हम पुरअज़्म हैं। तो दुबई में एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला सामने आया है। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। जबकि आपको बताते चले कि मार्का हक के बाद ये पहली बार है जब दोनों टीमें आमने सामने आ रही हैं, और वाकई ये एक बहुत पुरजोश मैच होने जा रहा है। दोनों कौमों के लिए भी क्रिकेट शायकीन बहुत पुरअज़्म नजर आ रहे हैं, पुरजोश नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। किसी ने अपने फेस को पेंट किया हुआ है, किसी ने अपने मुल्क की शर्ट पहनी हुई है, और इसी तरह हमें दिखाई दे रहा है कि तमाम लोग इस वक्त बहुत पुरजोश और पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, एशिया कप T20 टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच अब दुबई में खेला जा रहा है। 6 माह के दौरान दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने हैं। इससे कबल हमने देखा था कि पाकिस्तान और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में मद्दे मुकाबले आए थे। अगर हालिया कारकर्दगी की बात की जाए तो इसके लिहाज से दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में हैं। भारत ने एशिया कप में मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ 9 विकेटों से फतह हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और यूएई को शिकस्त देकर 6 मुल्की सीरीज अपने नाम की थी। एशिया कप में दोनों टीमों का रिकॉर्ड दिलचस्प है, तो आज दोनों टीमों का पलड़ा हम ये कह सकते हैं कि सेम है। भारत ने अब तक 19 मैचेस में से 10 में कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने 6 जीते हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एशिया कप में आखिरी फतह 2022 में हुई थी, और भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बन चुका है, जबकि पाकिस्तान ने यह एजाज सिर्फ 2 मरतबा हासिल किया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी ये भी कह रहे थे कि सिर्फ भारत से जीतना ही हमारा टारगेट नहीं है, बल्कि इस टूर्नामेंट को अपने नाम करना हमारा टारगेट है। तो देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम आज किस फॉर्म में हमें नजर आएगी, क्योंकि बातें यही हो रही थी कि कॉम्बिनेशन वही है जो कि पहले मैच में था, और परफॉर्मेंस भी वही रहेगी या नहीं, ये अब जब दोनों टीमें आमने सामने हमें इस ग्राउंड में नजर आएंगी तो पता चलेगा। और दुबई के स्टेडियम में पुलिस की जानिब से भी बहुत ज़्यादा सख्ती का ऐलान किया गया है, और यही कहा गया है कि अगर बदमज़गी होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ के जो शायकीन हैं वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी टीम को चेयर अप किया जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद यानी 7:30 बजे पहली गेंद होगी, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तो जो टॉस जीतने का मरहला था उसमें तो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होगी, और इंशाल्लाह जो मैच है उसमें भी कामयाबी हासिल होगी। और जब शायकीन क्रिकेट से हमारे नुमाइंदगान ने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने जंग में भारत को हराया है, उनके राफेल गिराए हैं, तो आज भारत की विकेटें भी गिरेंगी और भारत को शिकस्त का सामना भी रहेगा। तो अभी जो है वो अब से कुछ देर बाद हम ये देखेंगे कि दुबई का ये स्टेडियम जहां पर पाकिस्तान और भारत के जो खिलाड़ी हैं, दोनों टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगी। हाई वोल्टेज टाकरा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो हर किसी की नज़र हर करवाई हुई गेंद पर होती है, विकेटों पर होती है, चौकों छक्कों पर होती है, रन्स पर होती है। अब आज ये देखना है कि जो खेल है वो जो कामयाबी है, जो खेल है वो किसके लिए फतह का पैगाम लेकर आता है। और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला सामने आया है। आज का मैच जीतने के लिए पुरअज़्म है। कप्तान जो है हमारे सलमान अली आगा से कुछ देर पहले जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा अगर हम टॉस जीत जाते तो पहले फील्डिंग ही करते। भारतीय कप्तान जो है उन्होंने ये कहा
कहा अभी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी लग रही है। भारतीय कप्तान ने ये भी कहा है हाई वोल्टेज टाकरा से कुछ देर बाद शुरू होगा और पाकिस्तान की अगर स्पेशली हम बात करें तो पूरी जगहों पर स्क्रीन्स नस्ब है और इस मैच को लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन अगर हम भारत की हमसाया मुल्क की बात करें तो भारत इस जेंटलमैन गेम में सियासत को लेकर आ गया है। वहां का जो मीडिया है यानी गोदी मीडिया वो इस खेल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट करता हुआ नजर आता है। कोई ऑफिशियल जो है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारतीय क्रिकेटर्स पर बहुत तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उन्हें ये मैच पाकिस्तान जो है उसे बॉयकॉट कर देना चाहिए था, खेलना नहीं चाहिए था।